हाँ जी, तो देखो जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, अब देखो मेन चीज़ है एफवीटीपीएल क्या होता है, ओसीआई क्या होता है और अमोर्टाइज कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैलेंस शीट में आप लोगों को फाइनेंशियल एसेट जब दिखानी होती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, उस फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो वो एसेट्स जो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अराइज है, जिसमें हमारे पास क्या होगा, पैसा आएगा, ध्यान रखना, वो फाइनेंशियल एसेट्स है, ठीक है। अब करंट या नॉन करंट तो डिपेंड करता है उसके टाइम पीरियड पर। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपने मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, देखो आपके सामने दो तीन चीज़ें रहती हैं। इन्वेस्टमेंट बंदा किस चीज़ में कर सकता है, इस चीज़ को आप सारे बच्चे समझो। इन्वेस्टमेंट वी कैन डू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। हम इन्वेस्टमेंट साथ में किस में कर सकते हैं, डिबेंचर या बॉन्ड में कर सकते हैं। अब अगर इन्वेस्टमेंट हम इक्विटी शेयर्स में कर रहे हैं, तो इसको हमें किस चीज़ पर दिखाना है। देखो ये एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है डिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट एट एफवीटीपीएल या फिर ओसीआई या फिर अमोर्टाइज कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, इस इन्वेस्टमेंट को, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, या तो एफवीटीपीएल फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल दिखाओ, या फिर एफवीटी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई दिखाओ, या फिर क्या करो उसको आप अमोर्टाइज कॉस्ट पर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या है बेसिकली, कब किसी इन्वेस्टमेंट को हम एफवीटीपीएल के थ्रू शो करते हैं एंड कब किसी इन्वेस्टमेंट को हम किसके थ्रू शो करते हैं बच्चों, बताओ, ओसीआई के थ्रू शो करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे कि आपके पास जो शेयर्स हैं, आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स करी है, इक्विटी शेयर्स में कर सकते हो या फिर डिबेंचर या बॉन्ड में कर सकते हो। मान लेते हैं अभी प्रेफरेंस का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर एज। तो अगर आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इफ़ यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर, देन यू हैव टू ऑप्शंस। यू कैन आइदर शो दीज इन्वेस्टमेंट एट एफवीटीपीएल और यू कैन शो थ्रू एफवीटीओसीआई। व्हाट डज इट मीन? एफवीटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल प्रॉफिट और लॉस, एफवीटीओसीआई फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। वन बाय वन करके हम समझेंगे। तो देखो एक्चुअली जब हम इंटरमीडिएट में जाते हैं तो हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं था, फेयर वैल्यू पे दिखाने का चक्कर ही नहीं था। वी शो दी इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। बेसिकली प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते थे एंड जो भी डिफरेंस आता था वी ट्रांसफर इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीए इंटरमीडिएट। बट इन फाइनल अब क्या है, अब हमें क्या करना होता है, वी हैव टू शो द इन्वेस्टमेंट्स। आप लोगों को हमेशा जो इन्वेस्टमेंट को शो करना है एट फेयर वैल्यू पर ही शो करना है। ज़माना बदल गया, इस बात को ध्यान रखना है। तो बैलेंस शीट हमेशा फेयर वैल्यू पर ही आएगी, ठीक है। मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा शो करो, मार्केट वैल्यू कम है तो कम शो करो। ये आज के टाइम का ट्रेंड है, ठीक है भाई साहब। दिस इज़ नोन एज फेयर वैल्यू। जब आप इस चेंज को, वेन एवर यू आर शोइंग द चेंज, लेट सपोज यूर इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन इंक्रीज, लेट सपोज फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 120 एंड cost price is 100, then you will show the investment at rupees 120 in your balance sheet and the change जो 20 रुपीज़ का चेंज है, फेयर वैल्यू जो ज़्यादा है, दैट विल बी रिकॉग्नाइज थ्रू P&L। समझ में आई बात या नहीं? उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू थ्रू P&L। तो जो कि एक आसान बात है, इसमें ऐसा कुछ समझने वाली बात है नहीं। इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दी, इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यूड कर दिया, रिवैल्यूड अमाउंट पर शो करना है जो कि फेयर वैल्यू है, और जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको कहाँ से चार्ज करना है, P&L में। समझ में आई बात या नहीं? अब लॉजिक वगैरह क्या है, ये लॉजिक मैं बताता हूँ। जैसे कि लॉजिक क्या है यहाँ पर, अच्छा सर रिसाइकल तो उसके लिए था। क्या आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, इंटेंशन हमारी प्रॉफिट कमाने की होती है। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है कम होती है तो हमारी एक तरीके से हार्ट बीट भी बढ़ती है और कम होती है। तो इन्वेस्टर को भी बताओ कि यस, हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, दीज आर मेड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। समझ में आया? तो जो यूजर्स हैं, साथ यूजर्स, उनको पता होना चाहिए हाउ माई P&L इज गेटिंग अफेक्टेड या हिटिंग बाय दिस, ठीक है। तो इसलिए हम इसको P&L में डालते हैं। हाँ, एफवीटीपीएल मतलब ये एफवीटीपीएल। तो जो अब जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, अगर बढ़ रही है तो P&L में, SPL में वो अदर इनकम में चला जाएगा। कम हो रही है तो फिर अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा, जो भी कुछ है वहाँ पर देख लेंगे। अब हम बात करते हैं एफवीटीओसीआई। देखो ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो है इन्वेस्टमेंट करता है फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रिवेन्यूज़। अब कल ही मैं ऐसे देख रहा था, पता नहीं ऐसे कहीं से न्यूज़ आ गई, तो हम लोग तो भैया करोड़ों रुपए कमाने में ही हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी, बचाने में, या शायद हम कभी करोड़ रुपए की सेविंग या इन्वेस्टमेंट्स उतनी कर भी पाए या नहीं कर पाए। और वो उसका मुकेश अंबानी का लड़का, क्या नाम, अनंत नाम है उसका, जियो वाला जो ना, जो IPL वगैरह में,
भाई देखा एक सबसे महंगी गाड़ी 5 करोड़ रुपए की बंदे ने घड़ी पहन रखी। मैंने कहा भाई साहब यार अलग ही ज़िंदगी। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बस आप इसी एग्जांपल से समझ लो, वी पीपल आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट या फॉर द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट, बट देर आर सम पीपल्स, देर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस who do not make investments for the purpose of earning profits. They just made investments in any company for getting some strategic benefits. उसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए यहाँ पर रिलायंस ने, उसी को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू थ्रू OCI। यानी कि बेसिकली जब हम, ध्यान रखना, जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट्स, हम वहाँ पर स्ट्रेटेजिक होल्डिंग्स आ रहे हैं। जो हमने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था कि रिलायंस ने का जो जियो सिनेमा है उसने लोकल जो केबल ऑपरेटर्स है उसमें इन्वेस्टमेंट्स करी और उनको बोला कि आपके हॉटस्टार नहीं चलना चाहिए। तो उनका पर्पस क्या है कि हॉटस्टार की जो सारी ऑडियंस है वो जियो पर क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। दैट वाज द बेसिक इंटेंशन। दे वर नॉट मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर अगर मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, बढ़ भी सकते हो और कम भी हो सकते हैं, तो आप उसे P&L में मत दिखाओ, वो इंटेंशन ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, चलो डायरेक्ट प्रॉफिट्स कमाने के है ही नहीं, तो आप इसको कहाँ ले जाओ बच्चों, बताओ? OCI में ले जाओ। समझ में आया नहीं? मतलब वो क्लासीफाई नहीं करेंगे। हाँ, इसको मतलब P&L पे फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये तो बस ये है कि यार आ गई है कोई चीज़ तो दिखाओ। जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ, अब एक दिन मैं शादी में गया, मतलब अपने दोस्तों के साथ ही था। एक दोस्त है हमारे, तो बाय प्रोफेशन तो वो डॉक्टर हैं और भी हैं, थोड़ा रिगार्ड भी करना पड़ता है। अब लाइक मैं जो है स्मोकिंग वगैरह नहीं करता हूँ, मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो, बट मेरा ये है कि दूसरों को मैं प्रॉपर रिगार्ड करता हूँ। भाई ठीक है, तू ले भाई। तो अब शादी में आपको पता है नॉर्मल चीज़ें, तो उसके लिए सिगरेट वगैरह का अरेंजमेंट करा हमने। अब सिगरेट की क्या ले ली, डब्बी ले ली। अब वो कह रहा, उसको ये लग रहा था कि मैं भी लेता हूँ। तो जब आई बारी तो फिर मैंने कहा भाई देख मैं तो नहीं लेता हूँ। कह रहा यार चलो कोई नहीं, आपने मंगा दी तो उसको पिला दी। उसके बाद क्या है, वो जो डिब्बी है वो आज तक मतलब आप उसे वेस्ट मान लो, लेकिन मेरी गाड़ी में पड़ी हुई है। अब एक तरीका तो सर उसे फेंक दो, एक तो ठीक है, अब आ गई है तो पड़ी रहने दो। कल को कोई हो सकता है और कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है गाड़ी में इमरजेंसी में। वैसे तो कोई बंदा अगर ऊपर से देखे तो ऊपर से कोई बंदा देखेगा, कहेगा अरे यार सिगरेट भी पड़ी है, लाइटर भी पड़ी है, और भाई साहब यार ये तो गड़बड़ मामला है कुछ। और कोई लड़की देख ले, वो तो फिर कभी ज़िंदगी में उसको तो प्रूव ही करते रह जाओ फिर मतलब उसको तो मैं ये सोचता हूँ, उसको तो ये समझाने में लग जाए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, तो बट यहाँ पर मैं आपको ये एग्जांपल सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार उनकी इंटेंशन, दे वर नॉट मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स, रिलायंस वाज नॉट मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। उनकी इंटेंशन अलग थी। उनकी इंटेंशन क्या थी बेसिकली, स्ट्रैटेजिक होल्डिंग, हॉटस्टार को हटाना, कस्टमर्स को बेस बनाना। अब लेकिन प्रॉफिट आ ही गया है, तो उसको कहीं ना कहीं तो P&L में नहीं दिखाना है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ OCI। ठीक है भाई, अब यही स्टोरी सर ने हमें समझाई है, तो आप स्टोरी के थ्रू समझ लो। अब और कोई लॉजिक होगा तो मैं नहीं कह सकता, बट जो सर ने बताया है, प्रवीण शर्मा सर ने, भाई वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मार्केट वैल्यू, कुछ एग्जांपल्स मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिए बस। तो मार्केट वैल्यू बढ़े या मार्केट वैल्यू कम होए तो आप रिकॉर्ड करो, नो प्रॉब्लम। ये नहीं है क्योंकि हमें फेयर वैल्यू पर शो करना है, बट ये इसको आप किसके थ्रू रिकॉर्ड करोगे, OCI। ठीक है भाई साहब। अब कल को मान लो इन्वेस्टमेंट आप सेल भी कर देते हो, रिसाइकिल भी हो जाता है, तो रियलाइज हो गया क्या OCI रिसाइकिल होगा? आंसर इज नो। क्यों? नहीं होगा, क्योंकि हमारा पर्पस ही नहीं था। हमने फिर वही वाली बात आ गई ना, मान लो बट जैसे इससे इनकम आ जाए तो कहाँ जाएगी? किससे? सपोज किसी ने 5 करोड़ रुपए लगा के सपोज 50 लाख रुपए कमा लिए, OCI में ही जाएगा वो 50 लाख। ये OCI में तो जा रही है, इम्पैक्ट दूसरा कुछ P&L में नहीं जाएगी वो। OCI भी तो हमारी इनकम में होती है, आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड के अंदर जाएगी। क्योंकि अगर हमने P&L में डाल दिया तो फिर तो ये तो फिर वही वाली बात होगी, मैंने सिगरेट पी ली। जब मैं पीता ही नहीं हूँ तो, और मेरी गाड़ी में पड़ी है तो पड़ी रहेगी। कोई दूसरा आएगा, ले भाई तू पी ले यार, जब ये हमारी इंटेंशन ही नहीं थी इससे। तो वैसे भी OCI भी तो P&L का पार्ट है, OCI इज आल्सो द पार्ट ऑफ P&L। अब वो क्लासिफाइड है जब इन्वेस्टमेंट तो OCI रिएक्शन नहीं होगा। ये सब लिखा था भाई
रिलायंस जियो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, स्ट्रेटेजिक होल्डिंग चाहिए, इसलिए अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ या कम तो ये OCI में डालते हैं। अब अगर कल को ये रियलाइज़ होती है तो देखो, अब कल को अगर ये रियलाइज तो भी ये P&L में नहीं जाएगी। समझ में आई बात? जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, यही तो पूछ रहे थे आप, है ना। सच प्रॉफिट एंड लॉस विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू P&L, क्योंकि पर्पस स्ट्रेटेजिक होल्डिंग है, ना कि प्रॉफिट और लॉस। एग्जाम्पल जियो सिनेमा। मुकेश अंबानी, लोकल वालों को ख़त्म कर दो, प्रॉफिट या लॉस ऑन सच इन्वेस्टमेंट इज़ बाय प्रोडक्ट। आगे ना वही वाली बात, बिल्कुल सही भाई, ये तो ऑटोमेटिकली हो रहा है बात। जैसे मेहनत करेंगे तो रिजल्ट तो बाय प्रोडक्ट है, हमें बस खाली मेहनत पे काम करना है। मेहनत नहीं हो रही तो फिर रिजल्ट भूल जाओ। अब प्रॉफिट या लॉस आ ही गया है तो P&L में नहीं डालना। देखा, बिल्कुल सही है। कहाँ डालोगे आप इसको? OCI। चलो सर, तो आई होप, मुझे लगता है आपको अब ये ज़िंदगी भर के लिए क्लियर हो गया। नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, वीडियो देखो और क्लियर करते रहो भाई। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है डेट्स के अंदर, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किस में करी है बच्चों? डेट्स में, तो क्या आएगा बताओ? अब डेट्स में हम डेट्स को 3 तरीके से शो कर सकते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू OCI और अमोर्टाइज कॉस्ट। ठीक है जी, क्लियर है? अरे बोलो ना। अब यहाँ पर बॉन्ड्स में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वी आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, अमोर्टाइज कॉस्ट। ठीक है भाई साहब। अब क्या आएगा? चेंज इन फेयर वैल्यू। अब देखो, ये तो बच्चों वाली चीज़ है जो हमने पहले ही सीख लिया। फेयर वैल्यू थ्रू P&L, कोई भी फेयर वैल्यू में चेंज आए, मार्केट वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो आप उसको किस पे दिखाओ? बढ़ गई है तो भी फेयर वैल्यू पे, कम हो रही है तो भी फेयर, जो डिफरेंस आ रहा है उसको ले जाओ P&L में। अवर इंटेंशन इज़ टू इंक्रीज या डिक्रीज फेयर वैल्यू, तो उद्देश्य फेयर वैल्यू पर कमाना है तो P&L में डाल दो। फेयर वैल्यू थ्रू OCI है। व्हाट इज OCI? मिक्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। कोई भी इच्छा बेच भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। बात समझ में आई है? नहीं है? बेच भी अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब हम बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं तो हमें ये नहीं पता है, यहाँ पर हम वी आर नॉट मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स फॉर एनी स्ट्रेटेजिक होल्डिंग। यहाँ पर हमें नहीं पता, बस ठीक है OCI में मिक्स है, मिक्स इंटेंशन है हमारी, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है। लाइक बेच भी सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, बियर का एग्जांपल लूँ, तो बियर में कभी कभार पी लेता हूँ, वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को शौक है पीने का। हाँ, अब रखी हुई है, अब कभी कभार मूड बन गया तो भाई पी भी सकते हैं, नहीं तो दूसरों को भी पिला सकते हैं। तो वही चीज़ है, मिक्स है, बेच भी सकते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है और हम इसे रख भी सकते। तो इसीलिए ध्यान रखना, हमारा पहले था कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI, हम इसकी जो रिकॉग्नाइज करेंगे, किसके थ्रू रिकॉग्नाइज करेंगे? फेयर वैल्यू को OCI के थ्रू। लेकिन कल को अगर क्या इन्वेस्टमेंट बिक गई, बॉन्ड ये वाले प्रॉफिट्स आ गए, तो फिर उसको रिक्लासीफाई कर देंगे P&L में। तो ये है, हाँ, इफ़ रियलाइज लेटर रिसाइकल यस P&L। समझ में आई? जैसे कि मेरा रोज़ का काम नहीं है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, रोज़ का काम नहीं है बियर वगैरह पीने का, लेकिन कल को मान लो मूड बन गया तो भाई बिल्कुल पी सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारी प्लानिंग थी OCI में दिखाएंगे, OCI में हमने चेंज को रिकॉर्ड भी करा, बट जिद नहीं है हमारी। आई बात समझ? जिद नहीं है हमारी। क्या जिद नहीं है? कि OCI में जाएगा। वहाँ पर एक तरीके से जिद थी, नहीं भाई सॉरी यार, हम तो भाई तगड़े बंदे हैं। जब मेरे को कोई जितना मर्जी बोलता रहे, संजय भाई सिगरेट ले ले से, तो भाई मैं थोड़ी सिगरेट मैं पीता ही नहीं भाई, खत्म। तो ऐसे याद रख लेना आप, ठीक है भाई मेरे भाई, क्लियर है? अमोर्टाइज कॉस्ट, यहाँ कोई फेयर वैल्यू का चक्कर ही नहीं है। यहाँ पर बस क्या है, यहाँ ब्याज, यहाँ इच्छा ब्याज की है, फेयर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। जब आएगा क्वेश्चन में तो हम इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ, आई होप सब बच्चों को समझ में आया होगा, FVTPL, FV फेयर वैल्यू थ्रू OCI, बॉन्ड्स वगैरह। बाकी आगे जैसे जैसे सीखेंगे तो मैं आपको सिखाता रहूँगा। आपको अगर सही में समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई साहब, क्लियर हैं बातें? अच्छा सर, अपने बारे में तो बता दो थोड़ा बहुत। अरे भाई मेरे बारे में क्या करोगे जान के? चलो मैं बता ही देता हूँ फिर भी। मैंने BCom ऑनर्स करी हुई है हिंदू कॉलेज से, ठीक है, DU नॉर्थ कैंपस पता है। मेरी MCom है वो हंसराज कॉलेज से है, ABDU नॉर्थ कैंपस। उसके अलावा मेरा UGC नेट एंड JRF है इन कॉमर्स। और उसके अलावा सर और बता दो, CA फाइनल, इतना बस। हाँ, CA फाइनल में अभी भी फाइनल हो ही नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा कोमा लगा हुआ है। आई विल नॉट से कि फुल स्टॉप है, बट देखते हैं ये कब CA भी लग रहा है नाम के आगे। उसके अलावा बच्चों मैं 2008 से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे 15 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए।
11th-12th BCom CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट। यस, दिस इज़ माय फर्स्ट बैच ऑफ CA फाइनल। CA फाइनल का मैंने वैसे डाउट्स वगैरह लिए हैं, बट प्रोफेशनली पैसे लेकर मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ इस वाले बैच में, ठीक है जी। और उसके अलावा DU से मेरी लॉ भी चल रही है, LLB CLC से, तो अभी मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ वहाँ पर भी। तो सर मतलब जब डिग्री आएंगी तो सारे एक साथ आ जाएंगे। हाँ यार, डिग्री तो बस लेनी है, टीचिंग लाइन में है। बाकी आप सब बच्चों को, किसी बच्चों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फ़ोन मत करना, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट पूछना। कोई बच्चा कॉल नहीं करेगा बस, ठीक है भाई। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद कॉल कर लूँगा। चलो ठीक है फिर, थैंक यू।